मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोक भारती पुस्तक की पहली इकाई की अंतिम कविता जिसका नाम है कृषक गान, उसका अध्ययन हम करेंगे, उसके भावार्थों का अध्ययन हम करेंगे, जिसके रचयिता है दिनेश भारद्वाज जी। तो चलिए उन्होंने कृषक अर्थात किसानों की दशा के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला पद्यांश, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उसका मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि एक किसान ही ऐसा है जिसके जीवन में अभाव ही अभाव है, यानी किसान का जो जीवन है वो अभावों से भरा हुआ है, कमियों से भरा हुआ है, और उस अभाव को वो संतोष रूपी तलवार से नष्ट करता है। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि जिस प्रकार जगत में कभी मधुमास यानी कभी वसंत ऋतु होती है तो कभी पतझड़ ऋतु होती है, ठीक उसी प्रकार लोगों के भी जिंदगी में क्या होता है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, किंतु एकमात्र किसान ही ऐसा है जिसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख होता है। तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि जिस दीनता को, जिस गरीबी को किसान ने अपना अभिमान बनाया है, उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाया, उस पर आज मैं अभिमान करना चाहता हूँ, उस किसान के लिए आज मैं गीत लिखना चाहता हूँ। आशा करती हूँ प्रथम पद्यांश आपको सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा पद्यांश देखिए, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुष्यता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। क्या कह रहे हैं पहली पंक्ति देखिए, दूसरे पद्यांश का प्रथम पंक्ति देखिए, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, यानी जिसने अपने कठिन परिश्रम से, कड़ी मेहनत से क्या किया, उसने जगत के लोगों के लिए यानी सृष्टि के लोगों के लिए मधुरस यानी अनाज उत्पन्न किया, खेतों में खुद कड़ी परिश्रम किया, खुद कठिन मेहनत किया और दूसरों के लिए उसने मधुरस यानी कि अनाज उत्पन्न किया। दूसरी पंक्ति देखिए, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, जिस सृष्टि का निर्माण करने वाला सृजक यानी कि जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जिस सृजक ने सभी के लिए धूप और छाया एक समान बनाई है, यानी उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किंतु उस किसान के जीवन में वो छाव भी धूप में बदल जाती है, अर्थात उसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख होते हैं। तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, मनुष्यता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूं, यानी इस इंसानियत के ध्वज तले जहां इंसानियत है उस दुख ही दुख होते हैं। तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, मनुष्यता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूं, यानी इस इंसानियत के ध्वज तले जहां इंसानियत है उस झंडे के तले आज मैं सभी इंसानों का, सभी मनुष्यों का आवाहन करना चाहता हूं और उस किसान के लिए मैं गीत लिखना चाहता हूं। देखिए तीसरा पद्यांश, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है, आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जो किसान है वो विश्व का पालक है, वो किसान जो है वो विश्व का पालनहार है, यानी वो विश्व को पाल रहा है और उन सभी लोगों को यानी जगत के लोगों को वो अमर बना रहा है, अनाज उत्पन्न करा के देते हैं जिसकी वजह से लोग जो है उसे खाकर वो क्या होते हैं, मनुष्य जो है उस अनाज को ग्रहण करते हैं और क्या है, तो क्या कह रहे हैं कि जो किसान है वो ये जो संसार है उसका पालक है और उसके द्वारा जो अनाज उत्पन्न किया जाता है उसी को खाकर जो लोग हैं वो अमर हो रहे यानी कि वो जीवित हुए हैं। दूसरी पंक्ति में, किंतु अपने पालितों पर पद दलित हो मर रहा है, क्या हो रहा है, जिसे वो पाल रहा है यानी किसान जो है जिसे पाल रहा है उन्हीं के द्वारा वो समय समय पर हमेशा अपमानित होता आया है, जिसे वह पालता है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा वो समय समय पर हमेशा अपमानित होता आया है। तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। और क्या कह रहे हैं कि आज किसान से मैं एक समझौता करना चाहता हूँ, उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ और उसके लिए एक नए सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ, एक नए जगत का निर्माण करना चाहता हूँ, जिस जगत में उसके लिए कोई भी कठिनाइयां ना हो, और उस किसान के लिए मैं। चौथे पद्यांश में क्या कहना चाह रहे हैं दिनेश भारद्वाज जी, पहली पंक्ति देखिए कि शीर्ण नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो,
जो किसान है वो अपने स्वयं के शरीर को, जो कमजोर हो गया है, जिसमें अब शक्ति नहीं बची है, उस शरीर को वो पत्तियों से पालने के लिए मजबूर हो गया है। यानी उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आज वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पत्तियों का सहारा ले रहा है। यानी उसका जो शरीर है वो दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, और उस दुर्बल शरीर को आज वो पत्तियों से पालने के लिए मजबूर हो रहा है। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। उसने ऊसर अर्थात की बंजर जमीन को, ऊसर अर्थात की बंजर जमीन को उसने क्या किया है? उसमें अपना कड़ी मेहनत किया है, कड़ा परिश्रम करके अपना खून पसीना बहाकर उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ में बदला है। यानी ऊसर यानी कि बंजर, उर्वरा यानी कि क्या है? जिस भी चीजों को हम प्रयोग उपजाऊ बनाने के लिए करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो किसान है उसने ऊसर यानी बंजर जमीन को भी अपना खून पसीना बहाकर उसे उर्वरा में बदला है, उसे उपजाऊ बना दिया है। और तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? छोड़ सारे सुर असुर आज मैं उसका ध्यान करूं। लेखक क्या, कवि क्या कह रहे हैं कि आज मैं सभी देवी देवताओं की उपासना छोड़कर, आज मैं सभी देवी देवताओं की उपासना छोड़कर आज मैं सिर्फ किसान का ध्यान करना चाहता हूं और उसके लिए गीत लिखना चाहता हूं। यानी सभी देवी देवताओं की उपासना छोड़कर, उनका अध्ययन छोड़कर, उनका ध्यान छोड़कर आज मैं सिर्फ किसान का ध्यान करना चाहता हूं, उसकी उपासना करना चाहता हूं और उस किसान के लिए मैं गीत लिखना चाहता हूं। अंतिम पद्यांश देखिए। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार यंत्र जो होते हैं यानी मशीनें जो होती है वो निरंतर कार्य करती रहती है, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार किसानों की तुलना उन यंत्रवत अर्थात की मशीनों से की है कि जिस प्रकार जो यंत्र होते हैं, मशीनें होते हैं, वो निरंतर कार्य करती है, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जो किसान है वो यंत्रवत यानी मशीनों की तरह निरंतर कार्य करते हैं, अपने अधिकारों की मांग कभी भी नहीं करते। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। उसी किसान की दुर्दशा को देखकर, उसी किसान की दशा को देखकर आज जो इंसानियत है वो शर्मसार हो रही है। सब कुछ पाकर भी, सब कुछ जीत कर भी आज मनुष्यता ने सब कुछ हार गई है। यानी किसानों की ऐसी दुर्दशा के लिए जो इंसानियत है वो शर्मसार हो रही है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ उसने जीता है, किंतु आज किसानों की ऐसी दशा को देखकर आज वो सब कुछ जीत कर भी हार गई है। आगे की पंक्ति देखिए। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मेरे पास जो भी संपत्ति रूपी जो कण कण है, मैं उन सभी को जोड़कर किसान के लिए एक ऐसे घर का, एक ऐसे निवास का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें सभी चीजें उसके लिए उपलब्ध करा सकूं और आज उसके लिए गीत लिखना चाहता हूँ। तो चलिए आज की जो हमारी कविता है कृषक गान वो हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कविता का भावार्थ कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।